बांग्लादेश में धधकी आग तो मोदी के खास डोभाल एक्टिव, सुरक्षा एजेंसियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। बांग्लादेश के फूले हाथ पांव, यूनुस की उड़ी नींद। भारत तक पहुंची बांग्लादेश केस की आंच तो अजीत डोभाल ने संभाली कमान। अफसरों के साथ फोन पर बात, जाने 5 पॉइंट में क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश में बने हालातों ने इस बार भारत के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। मुद्दा सिर्फ वहां की राजनीति या प्रदर्शन का नहीं रहा, बल्कि असर सीधे भारत की सुरक्षा पर महसूस होने लगा है। जैसे ही हालात अस्थिर दिखे, वैसे ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई और तभी वो नाम सामने आया जिसने बांग्लादेश तक खलबली मचा दी। क्योंकि खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अजीत डोभाल ने अब कमान संभाल ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि डोभाल की एंट्री साफ संकेत है कि अब मामला सामान्य नहीं है। अब रणनीति बनेगी, सुरक्षा कैसी जाएगी और हर एजेंसी अलर्ट मोड पे होगी। जब डोभाल एक्टिव होते हैं तो हालात अपने आप में गंभीर माने जाते हैं। बता दें, बांग्लादेश के मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मार दिया। आरोप लगे हैं कि धर्म के नाम पर उन्हें निशाना बनाया गया और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़े कि वहां राजनीतिक बवाल भड़क उठा और शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। भारत विरोधी नारे लगे और झूठे आरोप गढ़े गए। इसी बीच भारत में गुस्सा फूट पड़ा और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में बांग्लादेश के मिशनों के बाहर प्रदर्शन हुए। हालात तनावपूर्ण हुए और कई जगह पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। कोलकाता में लाठीचार्ज हुआ तो दिल्ली और मुंबई में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बैरिकेड टूटे और नारे गूंजे। इसके बाद राजनयिक तनाव और गहरा गया। बांग्लादेश ने भारत में अपने मिशनों की सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई तो भारत ने भी पलटवार करते हुए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया। वीजा और काउंसलर सेवाएं निलंबित कर दी गई, जिससे साफ संकेत मिला कि मामला अब बेहद गंभीर मोड पर है। इसी बीच भारत की सुरक्षा मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अजीत डोभाल ने स्थिति की कमान संभाली और सीधे सुरक्षा एजेंसियों से बात की। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बीएसएफ को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए। सुंदरबन इलाके में तटरक्षक बल की गश्ती बढ़ा दी गई है। जल सीमा और थल सीमा दोनों पर निगरानी तेज कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से सेना, बीएसएफ और इंटेलिजेंस के बीच तालमेल और मजबूत किया गया। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल ने अफसरों के साथ में लगातार फोन पर बात कर 5 अहम बिंदुओं पर काम शुरू कराया है। पहला, सीमा पर किसी भी सूरत में घुसपैठ ना हो। दूसरा, संवेदनशील इलाकों में तुरंत अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाए। तीसरा, सोशल मीडिया और अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए। चौथा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े हर संकेत पर त्वरित कार्रवाई हो। और पांचवा, राजनयिक स्तर पर हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। इन निर्देशों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और हर जिले से रिपोर्ट सीधे ऊपर भेजी जा रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर अब चौतरफा दबाव दिख रहा है। अंदर बवाल, बाहर राजनयिक तनाव और ऊपर से भारत की सख्त सुरक्षा तैयारी। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म ने भारत में जन भावनाओं को उबाल पर ला दिया है और सरकार इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। डोभाल की सक्रियता यह साफ संकेत देती है कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा। आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर बड़े फैसले दिख सकते हैं। सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि सवाल पूरे क्षेत्र की स्थिरता का है और अब भारत पूरी तरह अलर्ट है।